और डेवलपमेंट है, और वो ये है कि ओआईसी जो है, ओआईसी के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, सॉरी वर्ल्ड मुस्लिम लीग जो है उसके जो जनरल सेक्रेटरी हैं, वो इंडिया आए हुए हैं। मुत्तहदा अरब अमारात के $1 अरब स्टेट बैंक के अकाउंट में मुंतकिल कर दिए गए हैं। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने कहा है कि पाकिस्तान को सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात की जानिब से $3 अरब मौसूल हो चुके हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि IMF इंतजामी बोर्ड ने पाकिस्तान के साथ अबूरी मुआहदे की मंजूरी दे दी है। पाकिस्तान को $1 अरब 20 करोड़ फौरी तौर पर जारी कर दिए जाएंगे। तो आज इसके हवाले से जो सेमिनार हो रहा है और जो हुकूमत कोशिश कर रही है कि यहाँ पे जो टूरिज्म है उसको प्रमोट किया जाए, तो मैं दो चीजें सुनने में आ रही हैं। एक तो ये है कि वो प्राइम मिनिस्टर मोदी से भी उनकी मुलाकात हुई है, और हिंदू मुस्लिम रिलीजियस लीडर्स की नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत दोवल साहब से भी मुलाकात हुई है। आप क्या समझते हैं कि ये जो इंडिया ने बड़ी जिसे कहते हैं ना स्मार्टली मुस्लिम वर्ल्ड के जो करीब आ रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं कि अभी जो है डेलीगेशन मुस्लिम वर्ल्ड से इंडिया आने शुरू हो गए हैं? तो वो जो पाकिस्तान 75 साल कश्मीर कश्मीर की कहानी बताता रहा, तो अब एट द एंड ऑफ द डे द वर्ल्ड हैज रियलाइज कि नहीं भाई, इंडिया इज अ रियलिटी। आप इंडिया को रिलीजियस फ्रेमवर्क से नहीं देख सकते। हम क्यों फिर इंडिया को रिलीजियस फ्रेमवर्क से देख रहे हैं, जबकि मुस्लिम वर्ल्ड ने भी इंडिया को जो है वो उनकी जो राइजिंग पॉलिटिकल क्लाउड, उनकी जो जो उनकी मार्केट है उसको देखना शुरू कर दिया है। डू यू थिंक ये दिस इज अ राइट मोमेंट टू चेंज द लेंस फॉर इंडिया एज द मुस्लिम वर्ल्ड इज चेंजिंग अ लेंस फॉर इंडिया? देखिए, एक जो ट्रेंड मुस्लिम वर्ल्ड में अंदर जो देखा जा रहा था चीमा साहब के, अपने हर कंट्री अपने इंटरेस्ट बेस्ड डिसीजन ले रहा था पिछले दौर में, आपने देखा होगा। यूएई के अंदर तरीके से उन्होंने हाईएस्ट अवार्ड मोदी साहब को दिए, एक तो वो देखा होगा। फिर सऊदी अरेबिया का ट्रेंड चेंज होता देखा है आपने, किस तरीके से वो बॉलीवुड को और सारा कुछ उन्होंने वहां पे किया, सारा कुछ आईपीएल के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, देख रहे हैं सारा कुछ। तो उसमें उस तनाजर से देखा जाए तो मुस्लिम उम्मा का कॉन्सेप्ट खत्म होता नजर आ रहा है, लीडरशिप ही खत्म होती नजर आ रही है, और जो उनके अंदर अपनी डिवाइड है वो देखें। सऊदी अरेबिया अलग रोल प्ले कर रहा है, टर्की या तैयब अर्दगान अपना एक रोल अदा करना चाहते हैं, उनके अंदर ग्रुपिंग हो चुकी है। और फिर उसके बाद आप कह रहे हैं तो कश्मीर के हवाले से अगर देखा जाए तो इस वक्त कश्मीर में सबसे बड़े प्रोजेक्ट जो है वो यूएई के चल रहे हैं, यूनाइटेड अरब अमारात के। तो सारे इंटरेस्ट बेस्ड डिसीजन है। तीसरा उसमें एलिमेंट ये है, आपकी पुअर लॉबी, आपकी करप्शन की स्टोरियां हैं, आप रिलायबल नहीं है। पहले मैं जो बात कर रहा था, इस वक्त जो आर्मी चीफ के हवाले से जो बातें हो रही हैं, या आपके यूएई की जितनी स्टेट्स और ममालिक हैं, वो आपकी सिविलियन गवर्नमेंट्स पे वो एतबार ही नहीं करते। वो बात करते हैं, सिर्फ आर्मी चीफ से बात करते हैं। आप मुझे इस बात का जवाब दें कि जब भी हमारा आर्मी चीफ चेंज होता है, उसका पहला दौरा सऊदी अरेबिया का होता है। हमारा यहां से आर्मी चीफ रिटायर होता है, वो जाके जॉब कर लेता है वहां जाके। आप ये कतर के अंदर देखें, कतर के फीफा की जो डिफेंस सिक्योरिटी थी सारी, वो आपकी आर्मी थी। नेवी की, आपकी नेवी की भी वहां ड्यूटी लगी थी, वहां नेवी में उस वक्त शोर को सारे उन जो कतर के वो बात कर रहे थे। तो उसमें देखा जाए तो आपके सिविलियन जो है, जिस तरह आप कई ममालिक कह चुके हैं, हमें पता ही नहीं कि पाकिस्तान से बात करें तो किससे करें। लेकिन मेरा ख्याल जो आपके मुसलमान ममालिक हैं कि उनका कल्चर उनका भी मिलता जुलता है, वहां पे जमहूरियत नहीं है, वहां पे भी मानार्कीज हैं, तो उन्हें पता है किससे बात करनी है, तो वो सिर्फ आर्मी के साथ ही बात करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। लेकिन अब मैं और जो फाइनल उसमें मैं ये कहूंगा, मेरी आर्गुमेंट है कि इंडिया इज अ राइजिंग पावर, और जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को आगे कुछ चीजों के अंदर मैनिपुलेट कर रहे हैं, बिल्कुल दो, एक तो फार्मास्यूटिकल है, भारत इज मैनिपुलेटिंग द एंटायर वर्ल्ड, मैटर ऑफ फैक्ट पूरी दुनिया की फार्मेसी बन चुका है भारत इस वक्त। और जो दूसरी बात है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है, जिस तरह वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे उनकी ग्रिप है। तो जब ये दोनों चीजों पे इस वक्त दुनिया में देखें, ये बहुत बड़ी कमोडिटीज है, ये फार्मास्यूटिकल और उस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है। और वो जब अल्टीमेटली उन्होंने फिर वो आपका वो कितना साथ दे के वो किस तरह देखेंगे आपकी तरफ। और इस वक्त जो उनकी मसल फ्लेक्सिंग है उनकी, कि अमेरिका उनके कदमों में है, यूरोपियन यूनियन उनके पीछे फिर रही है। मेरा मकसद है, जब अमेरिका की जरूरत बन चुका है भारत जो है, तो आप मिडिल ईस्ट और दूसरे इस्लामिक स्टेट्स की तो आप पोजीशन देख लें क्या। और दूसरा जो उनके लेबर फोर्स है पॉपुलेशन के लिहाज से, और दूसरा उनके जो एजुकेशन के लिहाज से उनकी जो सुप्रीमेसी बनती जा रही है,
वो तो और तीसरा जो मैं एक पॉइंट ये दूंगा, भारतीय डायस्पोरा का प्रेशर देखें आप। हर कंट्री के अंदर इस वक्त भारतीय डायस्पोरा है और दे आर सपोर्टिंग देयर मदरलैंड। जो सबसे ज्यादा मैं पिछली दफा भी बात की तो कई लोगों ने उसको क्रिटिसाइज किया है। आप इस एंगल से देखें, बार बार इस चीज का कहा जाता है जी कि वो मोदी इज रेसिस्ट, आरएसएस, अंधित्वा का आईडी। यार हिंदुस्तान इज फॉर हिंदूज, इट इज देयर कंट्री। तो बिल्कुल, और उन्होंने अगर उनको पैट्रियटिज्म, उन्होंने नेशनलिज्म दिया है, यू हैव टू गिव देम क्रेडिट फॉर दैट। आपको कॉपी करना चाहिए। मैंने अगले दिन मैंने पिछले सेगमेंट में कहा था कि हमें मोदी जी साहब जैसा हमें लीडर चाहिए पाकिस्तान के अंदर। कई लोगों ने कहा जी तुम इंडिया शिफ्ट हो, जो तुम यार इतना भी सब्र तुम में नहीं है। उस पे अगर आपकी इजाजत हो तो बिल्कुल आपको इजाजत है। पाकिस्तान में इस हवाले से बहुत बहुत एसेट मौजूद है। कराची से लेके गिलगित बल्तिस्तान तक हमारे पास इतने कदीम और नायाब किस्म के एसेट मौजूद है कि भी अगर आप इस चीज को सिक्योर कर लें और अपनी इंटरनल सिक्योरिटी को इम्प्रूव कर ले तो दुनिया से हमारे पास इतना टूरिज्म वो हो सकता है। इतनी अगर आप देखें तो पाकिस्तान में बुद्धा के जितने भी इम्पोर्टेंट और नायाब किस्म के स्टैचूज मौजूद है वो शायद दुनिया में कहीं पे भी नहीं है। बिल्कुल। और बुद्धा के मानने वालों की दुनिया में बड़ी तादाद है। अगर आप यहाँ से टेक्सला से सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान तक जाएं तो आपको पहाड़ों के ऊपर बुद्धा के तराशे हुए मुजस्समे नजर आते हैं और उनकी इतनी कदीम और मुतबर किस्म की जो इबादत गाहें हैं वो यहाँ पे मौजूद है। और ये हमारी टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए बड़ी कारआमद चीज साबित हो सकती है। दूसरा, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में सिख कम्युनिटी के लिए भी बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है। पाकिस्तान में उनके मक्का और मदीना दोनों ही मौजूद हैं। यहाँ पे जो बाबा गुरु नानक साहब के जो चिल्ले काटे उनकी रिहाइश गाह और उनकी आखिरी क़यामगाह, वहाँ पे ये सारी चीजें हमारे पास मौजूद है। अगर हम सिर्फ इस हवाले से अगर अपनी गवर्नमेंट कोई पॉलिसी दे दे तो ये जो रिलीजियस स्पिरिचुअल टूरिज्म की इसको बहुत प्रमोट कर सकते हैं और शायद $100 बिलियन से भी ज्यादा हमारी जो इनकम हो सकती है। तो देखने वाली बात है। अभी ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसके ऊपर बात की और इस्लामाबाद में ये कॉन्फ्रेंस भी चल रही है बुद्धा के जो है प्रमोशन के लिए, गंदारा आर्ट की प्रमोशन के लिए। तो ये अगर हुकूमत इस तरफ तवज्जो दे तो ये गंदारा आर्ट के साथ साथ जो सिख टूरिज्म है इसको भी अगर प्रमोट करने के लिए कोई स्ट्रेटजी बना ली जाए तो पाकिस्तान को शायद किसी किस्म के कर्जे की भी जरूरत नहीं रहेगी। बिल्कुल, गंदारा आर्ट भी इसमें अब शामिल हो गया है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप ये देखिए कि हमारे इदारे इतने कमजोर हैं, उनके अंदर विल इतनी नहीं है कि हम ग्रीन प्रोग्राम भी करने के लिए हमें ये चाहिए, सपोर्ट चाहिए फौज की, हमें सैलाब के लिए भी सपोर्ट चाहिए, सैलाब की जो रेस्क्यू के लिए फौज की, हमें दीगर मामला के लिए भी सपोर्ट चाहिए फौज की। तो हमारे जो दीगर इदारे हैं उनको भी स्ट्रेंथ करनी चाहिए, उनको भी सोचना चाहिए कि हम उसके ऊपर कौम का इतना पैसा क्यों लग रहा है। तीसरी जो बात है कि जो एग्रीकल्चर प्लान है जिसके ऊपर खुद आर्मी चीफ बड़े फोकस्ड है और बड़े उसमें वो दिलचस्पी रखते हैं, उसके अंदर भी मेजर इनपुट सऊदी अरेबिया की होगी। अब देखें, हम बाहर से इनपुट लेके आ रहे हैं, फाइनेंशियल इनपुट लेके आ रहे हैं, और ये हमारे लिए क्यों जरूरी है कि सी पैक कॉरिडोर जैसे मुकम्मल हो जाएगा और सी पैक कॉरिडोर से अब हम गवादर से लेके रशिया तक बाई ट्रक हम अपनी गुड्स को एक्सचेंज कर सकते हैं। बार्टर सिस्टम के जरिए ट्रेड शुरू हो चुका है। तो अगर हम यहां से अपनी कोई इनपुट उधर भेजेंगे और उधर से कोई इनपुट इधर मंगवाएंगे तो हमारा जो डॉलर कंजम्पशन है वो कम से कम होगा। सो एग्रीकल्चर जो है ये वाहिद वो चीज है जो हमारे पास तमाम वसाइल मौजूद है, सिर्फ विल की जरूरत थी। शायद वो विल जो है अब आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर जो है उनकी जानिब से जब एंडोर्समेंट हुई है तो उसके बाद मुझे लगता है कि ये एक कंटिन्यू और कंसिस्ट विल के साथ इस पे काम किया जाएगा। अगर हम एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस कर लें, अगले 10-20 साल का प्लान कर लें और उसके बाद हम पानी के मामले के ऊपर डैम्स के छोटे-छोटे डैम्स का प्लान कर लें, और तीसरी चीज ये है कि हम स्पिरिचुअल जो सियाहत है जिसको अब एक नई मॉडिफिकेशन शेप में इंट्रोड्यूस करवाया गया मौजूदा